नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं सब लोग। आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसपे हम सभी लोग ईच एंड एवरीवन, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई हो, हर कोई इस लेवल पे, इस पॉइंट पे आके जिंदगी में कहीं ना कहीं अटकता ही है। आप सोचेंगे ऐसा क्या है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग। हम कई बार डिसीजन मेकिंग में आकर ऐसे पॉइंट्स पे अटक जाते हैं, दो चीजों के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में, जहां की हमें डिसीजन लेने समझ ही नहीं आता है कि किस तरफ जाएं और क्या ठीक है। लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हर एक के साथ आते हैं और हर एक के लेवल के हिसाब से आते हैं। एक छोटा बच्चा होगा, एक यंग गर्ल होगी, तो दे मे हैव एन इश्यू कि मैं ये पहनूं या मैं ये पहनूं। और एक मैरिजेबल एज के लड़का होगा या लड़की होगी, तो ही और शी मे हैव टू ऑप्शंस कि मैं वेदर टू गो विद दिस गर्ल और वेदर टू गो विद द अदर गर्ल। जॉब आप करने जा रहे हैं, देन यू मे हैव ऑप्शंस वेदर टू गो विद दिस करंट जॉब, वेदर टू गो with the another job or to wait for the another dream job. हर जगह हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है। कई बार डिसीजन मेकिंग सिर्फ चॉइसेस मेकिंग ही नहीं होती है, कई बार डिसीजन मेकिंग ऐसी भी होती है जहां पे कि लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन हो जाता है। कई बार डिसीजन मेकिंग ऐसी भी हो जाती है जहां पे कि हमें ये बहुत बार सोचना पड़ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करेंगे। तो चलिए, आज जो मैं बात करने वाली हूं, मैं आपको बताऊंगी 4 स्टेप्स में कैसे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है। द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन, फील द एनर्जी। जी, मैं सही बोल रही हूँ, फील द एनर्जी। स्टार्ट थिंकिंग। कैसे सोचना है। थोड़ी देर एक शांत जगह में बैठिए। शांत जगह में बैठने के बाद अपनी आंखें बंद करिए। मैं मेडिटेशन करने के नहीं बोल रही हूँ, मैं सिंपल आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ। स्टार्ट थिंकिंग। एक जगह बैठिए, शांत जगह में बैठ के आंखें बंद करके 1 बाय 1, 1, 2, 3 जो भी आपके ऑप्शंस हैं, जो भी आपके सामने दुविधा है, उसको सोचना शुरू करिए एक के बाद एक। जब आप उसके बारे में सोचें और सोचने के बाद आपको जो भी फील होता जाए, उसकी एनर्जी, सपोज करिए आप सोच रहे हैं और सोचते सोचते आप कि सर में दर्द होने लगा, आपको हेवीनेस फील होने लगी, आपको घबराहट होने लगी, आपको टेंशन होने लगी। आपने दूसरा ऑप्शन के बारे में सोचना शुरू करा, आप ऑटोमेटिकली स्माइल कर रहे हैं, आपको एक अच्छे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट। ये है एनर्जी चेक इन। पहला स्टेप है एनर्जी चेक इन। ये एनर्जी चेक इन जब आप करेंगे, आपको अपने आप अंदर से पता चलेगा। मेरे लास्ट वीडियो में, वन ऑफ द लास्ट वीडियोस ऑफ माइन वेर इन आई हैव रिकॉर्डेड एंड आई टॉक्ड अबाउट द इंट्यूशन, तो ये भी उसी का एक पार्ट है कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने अंदर से एनर्जी चेक इन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस भी ऑप्शन के लिए आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ये उसका पहला साइन है आपको उस तरफ जाने का। आपकी एनर्जी, उस ऑप्शन की एनर्जी आपसे झूठ नहीं बोलेगी। सेकंड ऑप्शन पे हम आते हैं। सेकंड स्टेप ऑफ द डिसीजन मेकिंग क्या है, दैट इज पास्ट रिकॉर्ड। अगर आप किसी, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सम पर्सन, for example, I say that you are actually dwelling between 2 persons to marry him or to marry the other person, or you are dwelling between 2 jobs कि करंट जॉब में रहूं, इस जॉब में बहुत साल हो गए और दूसरा जॉब ज्वाइन करूं, यहाँ क्या बोलूंगा मैं। इस तरीके के अगर ऑप्शंस हैं, तो आप अपना पास्ट रिकॉर्ड चेक करिए, उस चीज के संग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, सोचिए बैठकर। जब आप पास सोचते हैं, वेदर अबाउट अ पर्सन, वेदर अबाउट अ जॉब, वेदर अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आपको पता चलते जाता है कि आपके संग क्या पॉजिटिव हुआ।
अगर आपकी वो प्रेजेंट जॉब जिसके बारे में आप सिर्फ इमोशन से सोच रहे हैं, लेकिन वहां आपके संग हरासमेंट है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, आपके संग पीयर पॉलिटिक्स है, पीयर प्रेशर है, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली, लेकिन आपको फिर भी वहां से एक जुड़ाव, ऑब्वियसली हम बहुत लंबे टाइम कहीं काम करते तो हमें एक जुड़ाव हो जाता है जस्ट बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में, आप अपने शहर में। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वहां आपका सैलरी अच्छा है, कंपनी अच्छा है, बट यू आर नॉट हैविंग दी करेज जस्ट मे बी बिकॉज आपको आउट ऑफ टाउन जाना है, आप अपने फैमिली से दूर हो जाएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से दूर हो जाएंगे, तो वो कंफर्ट जोन से दूर होने का डर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन मैं कह रही हूँ कि आप अपना पास्ट रिकॉर्ड चेक करिए कि आपने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, वॉट एवर यू हैव गेन्ड, वॉट एवर यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट, उससे आपको एक और सुविधा मिलेगी, एक आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। तो हमने अभी तक 4 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, 4 स्टेप्स में से हमने 2 बात करी, एनर्जी चेक इन और पास्ट चेकिंग। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, और थर्ड स्टेप है हमारा, दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। यस, सी व्हेनेवर वी आर मेकिंग एनी डिसीजन, हम उस डिसीजन को करने से पहले, लेने से पहले अपने प्रेजेंट टू लॉन्ग सारे के सारे हम प्रोज एंड कॉन सोचते हैं। क्या प्रोज एंड कॉन सोच रहे हैं हम? हमारे को शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होगा, प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, क्योंकि अगर फाइनेंशियल डिसीजन है, किसी तरह की कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, कुछ इस तरीके का डिसीजन है जहां पे आपको फाइनेंसेस आपके मैटर कर रहे हैं, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका, देन यू मस्ट give a thought on this third step, that what will be the long term benefit from this. ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको रिलेशनशिप का भी होगा, आपकी जॉब में भी होगा, आपके फाइनेंसेस में भी होगा। सी कीप looking at the long term benefit. So the third step towards the decision making is the long term benefit. The last and the fourth one, the very important and even a bit repetitive, again I would say listen to your intuition. बार बार आप चाहते हो कि मैं ये काम ना करूं, फिर भी आप वहीं जाना चाहते हैं। बार बार आपके सामने वही ऑप्शन आ रहे हैं, आपके सामने वही चीज आ रही है जिसके बारे में आप नहीं सोचना चाहते हैं, वही चीज आ रही है। दैट मीन्स दैट इज मेंट फॉर यू। You must go for that decision. मैं आपको कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी बता सकती हूँ शॉर्ट में करके। One of my relative, she was always like, I do not want to marry in the specific town. I do not want to marry with a specific profession person. I do not want to marry with the specific look man. She got married into the same town, she got married with the same profession person, and she got married with the same looks person, which she did not like, and today she is one of the happiest woman one could ever say. So that is what, that there are certain things that keeps on pulling towards you, to you, आपको अपनी तरफ खींचते जाती है, आपको अपना डिसीजन लेना पड़ता है। So this is we have talked about कि अगर आपको कहीं से कहीं तक भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करिए, एंड आई गारंटी आपको जरूर जरूर उससे फायदा मिलेगा। आई टू फॉलो दिस, एंड विद दिस आई से थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक करना नहीं भूलिए। बहुत सारे व्यूज आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आते हैं, सब्सक्रिप्शंस नहीं आते हैं। सब्सक्राइब करिए, आई नीड दैट। नमस्ते।